पाकिस्तान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारा खुला दुश्मन है और हमेशा रहा, तो ये उसकी दुश्मनी का ढिंढोरा आप कब तक पीटेंगे? आप दुश्मनी का ढिंढोरा पीटने के बजाय आपको जो ताकत एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दिया है उसका इस्तेमाल करिए, मारिए धाएं धाएं कि दोबारा कोई हिम्मत ही ना कर सके भारत की तरफ ताकने की। देखिए, कश्मीर की घटना हो या पूरे भारत में जिस तरह का भी आतंकवाद है, निंदनीय है और लोग निंदा करते हैं, लेकिन ये निंदा सब काम चलने चलाने वाला भाई है नहीं। सब्र की एक हद होती है, बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। सीधे तौर पर अगर ये बाहर का हाथ है तो हम बाहर के हाथ का रोना कब तक रोते रहेंगे? हमारा हाथ कहाँ गया? हमारे हथियार कहाँ गए? एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो शक्ति हमें दिया है उसका हम इस्तेमाल कब करेंगे? हम अपने दुश्मन को पहचाने और जिस रास्तों से दुश्मन घुसकर इस तरह की नापाक हरकतें कर रहे हैं, उनके नापाक हरकत को खाक में मिलाने के लिए हमको भारत की तमाम तर शक्तियों का प्रदर्शन करना पड़ेगा और उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से जो मांग है वो सरकार वो मांग करेगी नहीं पूरी। सरकार सिर्फ निंदा करती है और सरकार स्ट्राइक करती है। पुलवामा के आतंकवादियों को आज तक सरकार ने क्यों नहीं पकड़ा? पुलवामा में जो आरडीएक्स आया वो किस रास्ते से आया? क्या प्रधानमंत्री हमारे उनको इल्म नहीं है कि आरडीएक्स किधर से आ रहा है? ये विस्फोटक किधर से आ रहा है? आतंकवादी किधर से आ रहे हैं? आपने दुनिया भर की जो आपके पास ताकतें हैं, अपने अंदर के मामले में उसका इस्तेमाल करना तो आप खूब जानते हैं। ईडी लगा दीजिए, सीबीआई लगा दीजिए। इसी तरह जो बॉडी सिक्योरिटी फोर्स है, जो नेवी है हमारे पास, जो जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, अगर इस पर ईमानदार लोग जो बैठे हुए हों, अगर उन पर हमारे प्रधानमंत्री नकेल कसें कि ये आतंकवादी आ किस रास्ते से रहे आप एक और आ गए तो आने के बाद भाग कहाँ गए? ये जो हुआ, मेरे ख्याल से आप भी मेरी बात को समझ रहे होंगे। वो अगर आए, ठीक है, भूल हुई हमारी, चूक हुई हमारी, लेकिन आने के बाद वो निकल के गए कहाँ? अब तक उनका ना पकड़ पाना, जिस तरह ये हादसा निंदनीय है, उससे कहीं ज्यादा इस बात की भी हम निंदा करते हैं कि अभी तक उन आतंकवादियों को पकड़ा क्यों नहीं गया। आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं और वहाँ पे धर्म पूछकर गोली मारी गई। देखिए, हमारा जो धर्म है, आपका जो धर्म है, भारत में बसने वाले तमाम भारतीयों को धर्म से हटकर जो नास्तिक हैं, जिनको हम लोग अधर्मी कहते हैं, वो भारत के अंदर रहते हैं, उनका कोई धर्म ही नहीं है। वो ईश्वर को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते। पर एक भारतीय होने के लिए संविधान में उनको भी इख्तियार और पावर दिया गया, उनको भी पावर मिला है। हम इस मौके पर धर्म और जाति से उठकर सारे भारतीय एक होकर उन्होंने जो कायरता पूर्वक काम किया है, उसका सिर्फ निंदा न करके बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हुकूमत के साथ पब्लिक को भी रोड पर आना चाहिए और आकर संविधान के दायरे में रहते हुए प्रधानमंत्री पर इस बात का दबाव बनाना चाहिए कि इन शक्तियों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई करके ऐसी सजा दी जाए कि चाहे वो पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे देश के अंदर का कोई बॉर्डर का हिस्सा हो, कहीं भी लोग इस तरह का कायरता पूर्व काम न कर सकें। किस देश को आप जिम्मेदार मानते हैं? किस देश को? इससे तो सबसे बड़े जिम्मेदार तो सबसे पहले हमारे अपने घर की हिफाजत है। चोर मेरे घर में घुसे ना, ताला हमको सही रखना चाहिए, गार्ड सही रखना चाहिए, चौकीदार सही रखना चाहिए। घर में हमारे चोरी हो गई तो चोर तो जिम्मेदार है, लेकिन अपने घर के अंदर सिक्योरिटी कमजोर रखने के जिम्मेदार हम भी हैं। बात समझ गए होंगे आप मेरी? तो जो जिम्मेदार हैं उनके लिए तो जितना भी हम कह सकते हो, सिर्फ कहना नहीं, हम तो करने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारा खुला दुश्मन है और हमेशा रहा,
तो ये उसकी दुश्मनी का ढिंढोरा आप कब तक पीटेंगे? आप दुश्मनी का ढिंढोरा पीटने के बजाय आपको जो ताकत एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दिया है उसका इस्तेमाल करिए, मारिए धाएं धाएं कि दोबारा कोई हिम्मत ही ना कर सके भारत की तरफ ताकने की। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।